दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा मशरूम फार्म है और सर मेरे पीछे सर हैं और सर से मैं हम पूरी डिटेल जानेंगे कि सर कैसे इस मशरूम की फार्मिंग की। अगर आप मशरूम की ट्रेनिंग की पूरी वीडियो जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो डायरेक्ट हम चलते हैं सर से और सर से डायरेक्ट जानेंगे कि क्या बात है, मशरूम को कैसे सर उगाते हैं। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। देवरिया जनपद में सोनाड़ी गांव के रहने वाले हैं हम। स्वतंत्र सिंह हमारा नाम है। जी सर। और मशरूम ट्रेनिंग, मशरूम फार्मिंग, मशरूम के बिक्री, इन सबों पे फोकस है, जिससे फसल अवशेष प्रबंधन जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर भी लगाम लग सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, इन सबों पे हम काम कर रहे हैं। अब जैसे कि सर मेरा जो मेन पॉइंट है कि जो भी सामने से लोग बाग देख रहे हैं वो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो कैसे सर करेंगे, मतलब इसकी शुरुआत वो कैसे करें सर? आप इस बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, ऑयस्टर मशरूम, हाँ, मशरूम के खेती में पहला कदम है जी। और ऑयस्टर मशरूम में सबसे कम लागत में अच्छी आमदनी का ये एक जरिया है। जी सर। आप गेहूं का भूसा या धान की पराली ले लीजिए। धान की पराली और मशरूम का बीज, इसमें ना तो कोई केमिकल और ना ही कोई खाद, जैसे शुद्ध जैविक, पूर्ण रूप से कार्बनिक, हाँ, शुद्ध कार्बनिक। और इसकी फार्मिंग बहुत आसान है जी। ये देखिए, ये लगाया जा चुका है जी। और अब इसमें ये जो है भूसा है और पानी है, मशरूम का बीज है जी। इसमें क्या करेंगे, आप भूसा को ले लेंगे और भूसे को 18 घंटे के लिए आप भूसे को चूने के पानी में डुबो दें जी, ताकि भूसा साफ हो जाए जी। जब भूसा साफ हो गया फिर 18 घंटे बाद इसको आप छान दें। एक तो बात पहले ये बताइए, अगर कोई भी किसान मतलब ट्रायल बेस पे पहले करना चाहे तो कितना भूसा लेगा, फिर सर उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस बताइए सर। ट्रायल बेस पे आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 500 रुपया, मतलब कितना वेट भूसा रहेगा? 10 किलो भूसा ले लीजिए जी। 10 किलो मतलब भूसे भी इसका कंपोस्ट बना सकते हैं। हाँ 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 जी। तो 10 किलो भूसा लिए, फिर सर आगे बताएं। 10 किलो भूसे के लिए 100 लीटर पानी ले लीजिए। हाँ, 100 लीटर पानी। 100 लीटर पानी में उस 10 किलो भूसे को पानी में आप 50 ग्राम या 100 ग्राम चूना डाल दीजिए, जीवित चूना जो दीवार पे लगाया जाता है। अच्छा। उस चूने को डाल दीजिए और उसके बाद आप अपना 10 किलो भूसा भिगो दीजिए जी। 10 किलो जब भूसा आप भिगो दिए, 18 घंटे बाद अब उसको आप कायदे से उसका बंद कर दीजिए डुबा करके। और जब बंद कर देंगे फिर आप 18 घंटे बाद उसको खोलिए, भूसे को छान दीजिए। भूसा जब आपका बिल्कुल भरभरा हो जाए जी, फिर इसमें बीज मिला करके और प्लास्टिक बैग में इसी तरह से 5 थैली आपका बनेगा जी। अब जैसे इसमें सर मतलब बैग में डायरेक्ट हम स्पॉन डाल देंगे, मतलब बीज डाल देंगे तो हो जाएगा कि कुछ लेयर इसमें जैसे और भी? नहीं, दोनों विधियां हैं जी। या तो लेयर स्पॉनिंग भी कर सकते हैं आप, थोड़ा भूसा रख करके फिर बीज का लेयर लगा करके फिर भूसा रख करके और हल्का प्रेस करते रहेंगे। उस तरह से अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो सीधे आप उसको मिक्स कर दीजिए। दोनों विधि है जी। आप लेयर स्पॉनिंग भी कर सकते हैं और मिक्स भी कर सकते हैं। अगर मिक्स करके और उस बैग में भर दीजिए हल्के प्रेशर पे और उसका मुंह बांध दीजिए। बैग के अगल बगल 15 से 20 छेद करना होता है, जो किसी भी साफ सुथरे कांटी से ये माध्यम से, हाँ, कोई भी माध्यम हो, पेन हो, इससे आप चारों तरफ 15-20 छेद कर देंगे। जैसे कि सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो इसमें आप कोई पॉलीथीन नहीं लगा रखे, कोई भी थैली नहीं, तो सर इसको आप खुला क्यों रखे और पॉलीथीन वाले में क्या अंतर और ये खुले वाले में क्या अंतर है? देखिए, ये 1 महीना पहले का प्रोडक्ट है जी। और 17 दिन के बाद जब 17 दिन में अपने आप माइसीलियम इसमें रन कर जाए फिर आप पॉलीथीन को हटा दीजिए अपने आप। और टेम्परेचर जहां आप मेंटेन किए रहेंगे कि हमारा रूम ठंडा हो और ये अपने आप इसमें से फल देने लगेगा। और इधर देखिए, अभी रन कर रहा है जी। ये रन कर रहा है, थोड़ा रन किया है, थोड़ा भी बाकी है। अच्छा सर, मतलब इसमें पॉलीथीन लगा, ये भी जब थोड़ा पुराना हो जाता है, हाँ, जब 17 दिन का हो जाएगा, 20 दिन का हो जाएगा, तो फिर इसको भी पॉलीथीन निकाल देते हैं।
जैसे कि आप बताया कि भूसे की लेयर पे अपन बीज डाल के भी इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं और मिला के भी। तो सर अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा किस में फायदा होता है? दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। अब सर लोगों के बीच में, लोग बाग के बीच में एक मन में सबसे ज्यादा सवाल आता है कि बटर मशरूम से कैसे अलग है वेस्टर्न मशरूम। तो सर आप इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। बटर मशरूम आपका शुद्ध रूप से रासायनिक है जी। तमाम केमिकल का प्रयोग होता है उसमें, जिप्सम, यूरिया, तमाम खाद का प्रयोग होता है जी। इसमें आपको किसी प्रकार का खाद नहीं और किसी प्रकार का केमिकल नहीं। अच्छा, मतलब इसलिए ये शुद्ध जैविक है, पूर्ण रूप से कार्बनिक है। हाँ। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, कोई भी इसकी खेती करते हैं तो कोई भी सोचता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट सर किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा? ये इसका उत्पादन ये है हाँ। कि अगर जितना भूसा है जी, उसका 80% एबव पैदावार है। 80% से ऊपर? हाँ, 80% से ऊपर इस ऑयस्टर का पैदावार है जी, मिल्की का पैदावार है जी। और यही बटन को आप ले रहे हैं हाँ। तो बहुत अच्छा तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो 40% से ऊपर पैदावार नहीं होगा। अब सर आगे मैं चलता हूँ और आप मुझे ये बताएं, कोई भी किसान भाई 10 किलो भूसे का सर मैन्योर बना लिए तो सर जो उसका उत्पादन होगा सर वो कितना उसका उत्पादन होगा? 10 किलो। 10 किलो? हाँ। तो अगर कायदे से उत्पादन वो करता है हाँ। तो भूसे के वजन के ठीक बराबर उसका उत्पादन मिलेगा। थोड़ी बहुत गलती करता है तो 80% तो मिलना ही मिलना है जी। मतलब आप देख सकते हैं 10 किलो अगर आपके पास भूसा है तो 10 किलो मशरूम आपको आराम से ओवेस्टर मशरूम मिल जाएगा। अब सर एक बात बताइए, अगर कोई भी किसान भाई ओवेस्टर मशरूम का उत्पादन कर लेता है तो मार्केट में सर इसके क्या रेट चल रहे हैं और इसको कहाँ बेच सकता है, सप्लाई वो कैसे करे? देखिए, अब लोग पढ़े लिखे हैं जी, लोग शिक्षित हैं जी, सब लोग खोज रहे हैं कि हमें जैविक गेहूं कहाँ मिलेगा, जैविक चावल कहाँ मिलेगा, जैविक सब्जी कहाँ मिलेगा। तो ये जैविक सब्जी एक तरह से कहा जा सकता है इसको, और इसको मार्केट में 150-200 रुपए किलो बेचा जा सकता है आराम से। लोग इसको खोज रहे हैं, मिलता ही नहीं है जी। गोरखपुर, पूरे पूर्वांचल में सभी किसानों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऑयस्टर उगाएं। ऑयस्टर को डायरेक्ट आप बेचें, नहीं बिकता है आप हमें बताएं, हमारे यहाँ ला करके दें जी, हम उसको बेच रहे हैं। इसकी प्रोसेसिंग होती है, मशरूम आप तोड़ लिए, उसका कन्वर्ट कीजिए, अचार बनाइए, मुरब्बा बनाइए, बिस्किट बनवाइए, जैम बनवाइए, तमाम प्रोडक्ट बनवा मतलब सर आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि आप सिर्फ ओवेस्टर लगा के सिर्फ उसको सब्जियों में, पकौड़ियों में खाने के तौर पे यूज नहीं कर सकते, आप इसका प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं सर। जैसे कि बताया अचार, मुरब्बा, जो भी आप इसका बनाना चाहे बना के आगे भी इसके उत्पादन आपके पास ज्यादा होता है तो आगे भी इस तरह से आप इसकी सेल कर सकते हैं। अब सर मैं आगे की कड़ी पे बढ़ता हूँ। ये सर जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ, इसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, तो ये सर किस तरह से लोगों को ये रोजगार का माध्यम बन सकता है? देखिए, एक तो चौकट के अंदर की खेती है जी, महिलाएं आसानी से कर सकती हैं जी, कहीं धूप में निकलना नहीं है जी, मेहनत कम है। और जितने हमारे प्रवासी मजदूर हैं जी, जितने लोग बाहर से आए हैं या जो बेरोजगार युवक हैं वो झूठ मूठ में ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। अरे कर बढ़िया बड़ा अपनी छाड़ पर आई आस, दूसरे के सहारे आप क्यों हैं? कम लागत में आप स्टार्ट कीजिए, आप 1000-2000 से के इन्वेस्ट से स्टार्ट कीजिए और इसी को आप बढ़ाते जाइए। ये एक आपका रोजगार का सबसे आसान और सबसे सस्ता माध्यम है। जी सर। इतने कम लागत में आप कहीं कोई दूसरा रोजगार स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर ओवेस्टर के लिए सर अगर कोई बड़े पैमाने पे करना चाहे, आपसे मोटिवेट होके, वो तो आपसे ट्रेनिंग लेने आ सकता है कि नहीं, इस बारे में आप मुझको बता दीजिए। आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहे किसान भाई, वो ट्रेनिंग आपसे ले सकता है? पूरे लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है जी, तब से देवरिया विकास भवन गेट पर निःशुल्क ट्रेनिंग हम रोज देते हैं जी, और इस माध्यम से लोग आकर के वहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग ले लेंगे उधर से। और निःशुल्क ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको उनके यहाँ जा करके बुआई भी कराते हैं जी, कि आपके यहाँ कोई कमी बेसी ना हो। और पर डे हमारे किसान इसमें जागरूकता आ रही है, सब लोग अपना कर रहे हैं और कुछ लोगों का प्रोडक्शन अब हमारे यहाँ देवरिया आना शुरू हो गया है। तो सर से आप निःशुल्क ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जो भी इच्छुक हमारे किसान भाइयों आराम से
इनके पास आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर सर मैं फार्म के बनावट की बात करूँ तो किस तरह से इस पे फार्म बनना चाहिए और जो देख रेख होनी चाहिए वो सर किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, इसमें टेम्परेचर बड़ा महत्व रखता है जी। कहीं AC/DC नहीं लगवाना है आपको जी। और इसको आप हर मौसम का अलग अलग मशरूम है जी। हर मौसम में 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। हर मौसम का अलग अलग मशरूम है। जी सर। इस समय ऑस्टर में सजोर काजू चल रहा है। जी। अभी 15 दिन बाद फ्लोरिडा चलना शुरू हो जाएगा। फिर बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो बिल्कुल पीले रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, इस तरह का मशरूम आपको दिखाई देगा। जी सर। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो पिंक मशरूम आपको दिखाई देने लगेगा। और मतलब इसमें सीजन के हिसाब से इसके कलर हाँ थोड़े चेंज होते रहते हैं। हाँ। जी सर। और गर्मी में भी आप आस्टर उगा सकते हैं। और आज टेम्परेचर आपको 2 से 3 जी। डिग्री मैनेज करना होता है। 2-4 डिग्री अगर आप मैनेज कर लीजिए, नीचे जैसे देखिए ये पानी डाला गया है ताकि ये पानी से नमी बनी रहे। जी सर। तो ये सब है जो कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर आपको मेंटेन कर रहा है। ऊपर पानी छिड़काव कर दिए, दीवारों पे पानी का छिड़काव कर दिए, मेंटेन हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा जो फार्म हो वो हवादार होना चाहिए कि नहीं, अंधेरे वाला होना चाहिए कि नहीं, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक माइसीलियम अंधेरे में बढ़िया रन करता है जी। तो 17 दिन तक तो आपको अंधेरा रखें जी। रूम में, बहुत ज़्यादा उमस न हो। जी। और 17 दिन के बाद इसको ऑक्सीजन चाहिए। जी। थोड़ा बहुत हवा आता रहे, ठंडा माहौल बनाए रहिए, अपने आप देगा। जी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि ओवेस्टर मशरूम के सेवन से लोगों को क्या इससे फायदा मिलता है और इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। तो सर के माध्यम से हम जानते हैं कि ओवेस्टर मशरूम में क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। देखिए, ऑयस्टर मशरूम में आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सोडियम मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, विटामिन D जो कि भारत के किसी भी हरी सब्जी में नहीं मिलता है। विटामिन D का एक अच्छा स्रोत है। पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सारे विटामिन B12, फोलिक एसिड मिलता है इसमें। जी। अब विटामिन D किसी भी फल और सब्जी में बहुत कम पाए जाते हैं। जी। जो कि ये सबसे एक अच्छा स्रोत है। और ये तमाम, पहले तो ये आप देख लीजिए, कोविड-19 में गवर्नमेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जी इतना जोर दे रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये नंबर 1 पे है। जी। ये सहायक है। जैसा कि सर बताए, विटामिन D का भी ये स्रोत है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि विदेशों में अक्सर क्या होता है कि लोग स्नान करने के बाद धूप लेते हैं, क्योंकि सिर्फ विटामिन D का एक ही स्रोत है, वो सूर्य की किरणें ही है। लेकिन ओवेस्टर में भी आप विटामिन D का भी आप देख सकते हैं कि इसमें मात्रा पाई जाती है। अब सर की थोड़े स्ट्रगल के बारे में हम जान लेते हैं कि सर के कौन ट्रेनर हैं और स्ट्रगल इनका कैसा चला ओवेस्टर मशरूम का। देखिए, हमारे खेती के मशरूम के संबंध में कृषि विभाग देवरिया जनपद के DD साहब और मशरूम स्टार्ट कराने के लिए डॉक्टर मनोज पांडे जी पहले कृषि विज्ञान केंद्र में देवरिया में थे जी, इस समय भदोही में हैं। तो डॉक्टर मनोज पांडे जी हमसे मशरूम की खेती का काम स्टार्ट कराए जी। और उसमें डॉक्टर राजनीश श्रीवास्तव जी हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रेनिंग कराना, NRLM के महिलाओं का ट्रेनिंग कराना, DM साहब भी सहयोग कर रहे हैं। DM साहब तो जनपद के चाह रहे हैं, DM साहब बोले भी हैं मीटिंग में कि जनपद के सभी प्राइमरी विद्यालयों में किचन गार्डन के रूप में, जो भी विद्यालय में किचन गार्डन है उसमें मशरूम उगाया जाए और बच्चों को खिलाया जाए। यह पौष्टिकता के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि सर के द्वारा ये पूरा फार्म को इस तरह से मैनेज किया गया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करें या फिर सर से भी कोई भी सवाल हो तो सर का मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप उनको भी कॉल करके आप पूछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक किसानों तक साझा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।